मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा केशव प्रसाद मौर्य हो या वहाँ ब्रजेश पाठक हो, उन्होंने कहा कि जो शंकराचार्य है वो हिंदुओं के भगवान स्वरूप है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी है इसके लिए न हिंदू न मुसलमान कोई भी मायने नहीं रखता, न जात न धर्म, कोई नहीं। इसके पास सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति है। आज शंकराचार्य में स्वार्थ नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि शंकराचार्य जो है वो वाजिब बात कह रहे थे। शंकराचार्य ने कहा कि हमने बीजेपी को सपोर्ट किया, बीजेपी को वोट दिलवाने का काम किया। मेरा एक ही मुद्दा था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गौ की हत्या हो रही है, उसके मांस को एक्सपोर्ट किया जा रहा है, उसको रोका जाए। लेकिन सरकार नाकाम रही और यही एक आज विरोध का कारण है कि वो शंकराचार्य जी आवाज उठा रहे कि हमने जिसके लिए सरकार बनाया वो काम तो हो ही नहीं रहा। आज तो ये सरकार जनता के लिए नहीं, व्यापारियों के लिए है। अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी के लिए काम कर रही है। तो स्वाभाविक है शंकराचार्य की जो आवाज है वो बिल्कुल जायज है और उस आवाज के साथ पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता सहमत हैं और हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन शंकराचार्य जी को लेकर क्या कानून अपना काम न करे? अगर उन पर आरोप लगा है तो क्या कानून जांच न करे? मैं ये कह रहा हूँ 2014 के बाद से 5430 मुकदमे हुए हैं। उसमें 10 मुकदमे ऐसे नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट नहीं किया है। 10 मुकदमे, 5430 को छोड़िए, मैं सिर्फ 5220 को भी हटाइए, मैं 10 मुकदमों की बात कर रहा हूं जिसमें स्पष्ट रूप से कोई भी दोषी नहीं माना गया। और बाद में पता चला, वेरिफिकेशन जब हुई, जांच शुरू हुई, बाद में पता लगा कि मुकदमे फर्जी है। और शंकराचार्य कह रहे हैं जिस तरीके से जो वहाँ पे पुलिस कमिश्नर है वो IAS है IPS है वो तो मुझे नहीं पता, उसके साथ वो जो महाराज जी आशुतोष जी, उनके साथ केक काटते हुए फोटो 10 साल पहले दिखा गया। तो इससे स्वाभाविक है कि कहीं न कहीं ये सांठ-गांठ से लांछन लगाने का काम। इन मामलों पर खुलासा भी हुआ, उन्होंने अपना पक्ष भी रखा। जो वो ऑफ ड्यूटी का वो फोटो था, उस वक्त IPS को पता नहीं था ये कुख्यात है, उस हिस्ट्री शीटर है, उस वक्त नहीं पता था। तो वो फोटो उस वक्त ली गई थी। लेकिन आप लोग एक जो है रेपिस्ट को बचाने का कामकाज कर रहे हैं। क्या धर्म के आड़ में आप कुछ भी कर सकते हैं? मैं आप कह रहा हूँ कि शंकराचार्य पे ये तोहमत लगाना और ये बात कह देना कि वो रेपिस्ट है, मैं समझता हूँ हमारे धर्म से भी गुनाह अजीम है। वो आदमी कतई नहीं, जिंदगी में नहीं, जीवित रहते हुए कोई भी पाप करने की कोशिश नहीं करेगा, नहीं किया होगा। इतना तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, इतना तो मैं जानता हूँ। जिसे हिंदू भाई, हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, उन्हें भगवान मानते हो, उनके पांव छूते हो, उनका आशीर्वाद लेता हो। आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ स्वार्थ के लिए एक शंकराचार्य जो हिंदुओं का भगवान कहा जा रहा है उसके ऊपर आप रेप का आरोप लगा रहे हो। वो भी वो लड़का जो स्पष्ट रूप से ANI पे कहा है कि हमें तो 3-4 लोग आए, गाड़ी में बिठा के ले गए और ये कहा कि मैं जो बोलूं वही बोलना है। तो आज तो जो जिसके लिए आपने लांछन लगाया वो भी आपको स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे रहा, वो भी स्पष्ट रूप से साथ नहीं दे रहा। जो कभी भी शंकराचार्य जी गिरफ्तार हो सकते हैं क्योंकि वाराणसी की जो पुलिस है वो उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मैं कह तो रहा हूं कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये तानाशाह सरकार है और स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। क्योंकि मुल्ला हो, मौलाना हो, पंडित हो, ABCD कोई भी हो, जहां भारतीय जनता पार्टी को स्वार्थ दिखेगा कि हाँ मेरा नुकसान हो रहा है, वो उस पर हावी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ जी? नहीं, हिंदू विरोधी तो सरकार है ही, लेकिन अब देश की जनता को समझने की जरूरत है। अब बताइए 12 साल में जो हिंदू का महामानव कहे जाने वाला देश का प्रधानमंत्री हिंदुओं के लिए क्या किया? आज 78 लाख युवा बेरोजगार है, वो हिंदुओं के तो है। आज जो दर दर के ठोकर खा रहे हैं बच्चे, वो हिंदुओं के तो है। मुस्लिम ठीक है, मुस्लिम सेट है, मुस्लिम कोई अपने काम में व्यस्त है, वो रोजगार में व्यस्त है। जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो ऑफिसर लोग हैं, उनके बच्चे आज बेरोजगार होकर के घर में बैठे। और 13 लाख तो ऐसे युवा है जिनकी शादी नहीं हो रही। शादी क्यों होगी? क्योंकि उन लोगों में, मिडिल क्लास जो ऑफिसर लोग हैं, उनमें ये होता है कि अगर लड़का आपका अगर कहीं सरकारी जॉब कर रहा है तो अच्छे रिश्ते आ जाएंगे और आपकी शादी हो जाएगी। जब तक लड़का बेरोजगार है तो ये लड़की अपने देते नहीं। मुन्ना जी, आप बताइए, अगर एक योगी आदित्यनाथ जी जो खुद हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं, वो क्यों किसी शंकराचार्य, किसी भगवान का वो अपमान करेंगे? गलत है, इसलिए तो उन पर उंगली उठ रहा है। वो किस बात का योगी हो गया?
किस बात का वो हिंदू हिंदू हृदय सम्राट हो गया, जिसके राज्य में 250 करोड़ रुपया बीफ एक्सपोर्ट का चंदा आता हो, जिसके शासन काल में बीफ की फैक्ट्रियां खुलेआम चलता हो, जिसका नाम अल बशीर, अल कबीर, अल जहीर, अल हबीब हो, और वहां नाम मुसलमानों को हो, जिसका ऑनर जो है वो बीजेपी का नेता हो, और बीफ को एक्सपोर्ट बाहर किया किया जा रहा हो, और गौ की हत्या सरेआम किया जा रहा हो, वो किस बात का हिंदू हृदय सम्राट है भैया? अब बताइए हिंदू हृदय सम्राट क्या है? अगर हिंदू धर्म के हिसाब से गौ आपकी माता है तो सुरक्षा देने की आपकी जिम्मेवारी है। अगर राज्य में बीजेपी की सरकार है तो आप किसी मुंह से नहीं कह सकते कि हम हिंदू हृदय सम्राट सरकार हम चला रहे। पहले अगर आपको चलाना है तो सबसे पहले आपको गौ हत्या, जो निर्मम गौ माता की हत्या हो रही है, उसे आपको रोकना होगा। ये बहुत ही बड़ा पाप भारतीय जनता पार्टी को लग चुका है। अब ये सरकार 15 से 20 दिन की मेहमानी ये जाने वाली है। आप देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ भागे, वो इजराइल गए। वो एस्पिन फाइल के जो मेल्स बार बार लीक हो रहे, और हमारे पवन खेरा जी बिल्कुल हमला पे हमला। देखिए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है कांग्रेस कार्यालय से, उसको छिपाने के लिए, उसको दबाने के लिए हमारे चाय वाले चचा इजराइल भागे, देश के किसी काम से नहीं गए। गेम से है शंकराचार्य का, और ये एक युद्ध ही है। शंकराचार्य जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को बार बार एक्सपोज कर रहे हैं, तो गुस्सा तो आएगा ही उन्हें। योगी जी वैसे अपने आप में महंत हैं, वैसे अपने आप में बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन सैलरी पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सैलरी पाता है, अगर वेतन लेता है, तो वो कैसे कोई योगी है, ये एक बड़ा सवाल है। प्लस शंकराचार्य पे ये जितने भी आरोप हैं वो लगना वाजिब है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय पे अगर फजीयत भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश में योगी जी की अगर किसी ने कर रखी है तो वो यहाँ शंकराचार्य है। वो हर भेद खोल रहे हैं जो पूरी जनता को, हर एक सनातनी को पता होना चाहिए। वो सारी बात बता रहे हैं कि किस तरीके से इस देश के अंदर एक योगी बच जाने से सबसे ज्यादा हिंदुओं को दिक्कत हो रही है। एक योगी जो उनको चैलेंज कर रहा है कि वो शंकराचार्य नहीं है, क्योंकि योगी जी अपने आप को ज्यादा सुपीरियर मानते हैं। योगी जी का साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुझसे बड़ा कोई संत नहीं हो सकता, मुझसे बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता,